15 नवंबर 1979 दुनिया की तारीख की सबसे खतरनाक तरीन दिनों में से एक, जिस दिन 400 के करीब शिद्दत पसंदों ने 1.9 बिलियन मुसलमानों की सबसे मुकद्दस तरीन जगह खाना काबा पर अटैक कर दी और वहां पर मौजूद 1 लाख से ज्यादा इबादत गुजारों को यरगमाल बना लिया और तकरीबन 1000 के करीब बेगुनाह इबादत गुजारों को शहीद कर दिया गया। जिस दिन दुनिया की सबसे मुकद्दस तरीन जगह खाना काबा के अंदर फायरिंग की वजह से उसकी तकद्दुस को पामाल किया गया था, मस्जिदुल हराम की मीनारी खून से रंग गई थी। लेकिन एक मिनट, फायरिंग और खाना काबा में, अल्लाह के घर में, ये कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा ही हुआ था। आज से तकरीबन 46 साल पहले यकम मुहर्रमुल हराम 1400 हिजरी को जब नई इस्लामी साल का आगाज हो रहा था और लोग नमाज फजर पढ़ने के लिए मस्जिदुल हराम की तरफ जा रहे थे, मुअज्जम शेख अस-सबील की अजान की सदाई फिजा में बुलंद हो रहे थे। सब लोग इस इंतजार में थे कि अब सऊदी अरब का बादशाह शाह खालिद मस्जिदुल हराम में आएंगे और हमारे साथ इस नई इस्लामी साल के आगाज पर नमाज फजर अदा करेंगे। लेकिन फिर अचानक 400 के करीब अफराद मस्जिदुल हराम के अंदर एंटर हो गई और मस्जिदुल हराम के तमाम गेट्स क्लोज कर दिए और मस्जिदुल हराम में मौजूद सारे लोगों से कहा कि कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी ना करे। वहां पर मौजूद सारे लोग इंतहाई दहशत और हैरानी में मुब्तला थे कि अल्लाह के घर में ये सब क्या हो रहा है। इसी दौरान एक शख्स बहुत तेजी से इमाम काबा की तरफ बढ़ने लगा और इमाम काबा से माइक छीनकर लोगों से कहा कि ए लोगों, जिस इमाम महदी का तुम सदियों से इंतजार कर रहे थे कि वो आएगा और दुनिया में अमन व अमान और अदल व इंसाफ कायम करेगा, उस इमाम महदी का ज़हूर करीब है। और अपने एक बहनोई जिसका नाम अब्दुल्ला अल-कहतानी था, उसे इमाम महदी करार देकर उनके हाथ पर बैत करने का ऐलान कर दिया और कहा कि यही वो इमाम महदी है जिसका लोग सदियों से इंतजार कर रहे हैं और काफी सारे लोगों ने इसे ख्वाब में भी देखा है। लेकिन बात सिर्फ इस शख्स के ऐलान तक महदूद नहीं रही। अब्दुल्ला अल-कहतानी ने खुद भी बरमला इकरार किया कि हाँ, मैं ही वाकई वो इमाम महदी हूँ। इस सारे ग्रुप को जो शख्स लीड कर रहा था वो एक साबिक सऊदी फौजी था जिसका नाम था जुहैमान अल-उतैबी। लेकिन अगर ये साबिक सऊदी फौजी रह चुका था तो सऊदी फौज का तो बुनियादी मकसद ही शाही खानदान की हिफाजत और मुकद्दस मकामात की हिफाजत होती है, तो फिर इसने खाना काबा पर हमला कैसे कर दिया? असल में ये वो दौर था जब सऊदी अरब में ऑयल की नई नई दरियाफ्त हुई थी और सऊदी अरब दूसरे ममालिक को ऑयल की सप्लाई करने की वजह से अच्छा खासा दौलत कमा रहा था और सऊदी अरब में हर किस्म तामीराती और तरक्याती काम तेजी से बढ़ रहे थे। स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, गरज धीरे धीरे से सऊदी अरब मॉडर्निज्म की तरफ जा रहा था। लेकिन इन सारी हालात को देखकर एक तबका बिल्कुल नाखुश था और वो था मजहबी तबका। जुहैमान अल-उतैबी का ताल्लुक भी इसी मजहबी तबके से था और वो सऊदी अरब के सबसे फेमस स्कॉलर अल्लामा इब्न बाज की खुतबात से काफी मुतासिर था। अल्लामा इब्न बाज सऊदी अरब में मॉडर्निज्म यानी जदीदियत के सख्त मुखालिफ थे और अपने तमाम खुतबात में सऊदी अरब में जदीदियत पर सख्त तनकीद किया करते थे। जुहैमान अल-उतैबी भी अल्लामा इब्न बाज की इन स्पीचेस से काफी मुतासिर थे और उनका ख्याल था कि सऊदी बादशाहत अब इस्लामी कवानीन, उसूलों और अहकाम को नाफिज करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है और सऊदी अरब रफ्ता रफ्ता मॉडर्निज्म की तरफ जाकर गैर इस्लामी ममालिक से अपने ताल्लुकात को मजबूत कर रही है। तो लिहाजा अब सऊदी हुकूमत और शाही खानदान मुकद्दस मकामात की हिफाजत और रखवाली की बिल्कुल मुस्तहिक नहीं। लिहाजा जुहैमान अल-उतैबी ने इसी सऊदी हुकूमत की खात्मे के लिए एक खुफिया तहरीक शुरू कर दी जिसका मिशन सिर्फ सऊदी हुकूमत का खात्मा नहीं था बल्कि मुकद्दस मकामात को अपनी कब्जे में लेना भी था। अब इसी प्लान को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने खाना काबा को चूज कर दिया और खाना काबा पर अटैक कर दी। अब जैसे ही ये लोग मस्जिदुल हराम के अंदर एंटर हो गई तो बारी असलहा उठाकर मस्जिदुल हराम के हर दरवाजे और हर मीनारे पर अपने अपराध खड़े कर दिए और लोगों से कहा कि कोई भी अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी न करे। और जुहैमान अल-उतैबी ने बरमला ऐलान किया कि अगर कोई भी मुजाहिमत करने की कोशिश करे तो उसे शूट करे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना भारी असलहा ये लोग खाना काबा के अंदर लाए कैसे? असल में उस वक्त खाना काबा के अंदर तामीराती काम हो रहा था तो गाड़ियों का आना जाना होता रहता था, तो इन लोगों ने इस मौका से फायदा उठाकर गाड़ियों के जरिए मस्जिदुल हराम के बेसमेंट में काफी सारा असलहा स्मगल कर दिया था। और आखिरी रोज जब ये लोग खाना काबा पर हमला करने के लिए आ रहे थे तो अपने साथ कुछ जनाजे लेकर आई
لیکن حقیقت میں یہ جنازے نہیں تھے، بلکہ ان جنازوں کے اندر کوئی بھی میت نہیں تھی، اور ان جنازوں کے اندر ان لوگوں نے کافی سارا اسلحہ اسمگل کر دیا تھا، اور لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ایسے ہی معمول کے مطابق جنازے مسجد الحرام میں آئے ہیں اور جنازہ پڑھنے کے بعد اسے تدفین کے لیے واپس لے جائیں گے، لیکن وہ جنازے نہیں تھے بلکہ اسلحہ تھا۔ مسجد الحرام کے امام نے چپکے سے یہ خبر باہر تک پہنچائی، جسے سنتے ہی سعودی حکومت فوراً حرکت میں آ گئی اور مسجد الحرام کی آزادی کے لیے انہوں نے فوراً فوجی فورسز اور پولیس فورسز کو خانہ کعبہ کی طرف بھیجے اور اپنا تمام تر مواصلاتی سسٹم مکمل طور پر کلوز کر دیا تاکہ اس واقعے کی خبر باہر تک پہنچنے سے پہلے ہم اس معاملے پر قابو پائے۔ لیکن حقیقت یہ تھا کہ اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ جہیمان العتیبی اپنے فالوورز کے ساتھ بہت ہی پلاننگ سے آ چکے تھی، تو اب ان پر قابو پانا، لہٰذا 2 ویکس 2 ہفتوں تک یہ خونریز لڑائی جاری رہی۔ اس دوران سعودی حکومت نے عالمی سطح پر مدد کی اپیل بھی کی اور فرانس کی حکومت اور پاکستانی فوج سے بھی مدد طلب کی، لیکن پاکستان میں جیسے ہی یہ خبر پہنچ گئی تو اسلام آباد میں لوگوں نے امریکی سفارت خانے کو جلا دیا، کیونکہ ایٹ دا سیم ٹائم 1979 میں ایران میں بھی آیت اللہ خمینی کی قیادت میں انقلاب جاری تھا اور وہاں کی حکومت اور بادشاہت ختم ہو رہی تھی، تو پاکستانیوں نے سمجھا کہ یہ اسی صہیونیوں اور امریکہ کی سازش ہو سکتی ہے۔ اب فرانس کی فوج تو براہ راست خانہ کعبہ کے اندر انٹر نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ خانہ کعبہ میں غیر مسلموں کا داخلہ مکمل طور پر ممنوع ہے، اس لیے انہوں نے اس موقع پر سعودی فوج اور پاکستانی فوج کو اس معاملے پر قابو پانے کے لیے مکمل طور پر اسپیشل گائیڈنس دی، جس کے بعد پاکستانی فوج اور سعودی فوج مل کر خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہو گئی اور بالآخر 4 دسمبر 1979 کو خانہ کعبہ آزاد کر لیا گیا اور وہاں پر موجود سارے لوگوں کو باہر نکالا گیا۔ اس خونریز سانحے میں تقریباً 1000 سے زائد لوگ مارے گئے تھے، جن میں شدت پسند خود بھی شامل تھی، سعودی فوج بھی شامل تھی اور معصوم عبادت گزار بھی شامل تھے۔ جہیمان العتیبی سمیت 60 سے زائد لوگوں کو سعودی فوج نے حراست میں لے لیا، جنہیں بعد میں 1980 میں انہیں سزائے موت سنا دی گئی، اور وہ پیک امام مہدی عبداللہ القحطانی دوران آپریشن ہی ہلاک ہو گیا تھا۔ اس واقعے کے بعد سعودی عرب کی سیاسی، سماجی، معاشی اور معاشرتی نظام مکمل طور پر تبدیل ہو گیا۔ سعودی عرب میں اسلامی اصولوں اور قوانین کو سختی سے نافذ کیا گیا، مخلوط اجتماعات پر مکمل طور پر پابندی لگائی گئی، ریڈیوز اور ٹیلی ویژن سے فیمیل اینکرز کو ہٹا دیا گیا، مسجد الحرام کی حفاظت کے لیے اسپیشل اور جدید کیمرے نصب کی گئی اور انہیں اسپیشل فورسز فراہم کی گئی، اور ایسے ہی خانہ کعبہ کی حفاظت یقینی بنائی گئی۔ سبسکرائب